जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और जबरदस्त नई वीडियो के साथ। RTE यानी कि फ्री शिक्षा, प्राइवेट स्कूलों में भी मिलेगी फ्री शिक्षा, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो चाहे वो हिंदी मीडियम हो। अगर आपने फॉर्म भर रखा है RTE के तहत, जो भी बच्चा एडमिशन लेना चाहता है उसकी लॉटरी जारी हो चुकी है, बिल्कुल लॉटरी निकल चुकी है। आप अपने बच्चे का लॉटरी देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं कि कौन कौन सी स्कूल में कौन कौन से नंबर पर आपके बच्चे का क्रम संख्या आया है। तो उस हिसाब से आप प्राथमिकता क्रम देख सकते हैं, उसका नाम आया भी है कि नहीं आया है, ये चीजें भी आप देख सकते हैं। पूरी की पूरी चीजें क्लियर तरीके से समझेंगे और जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। अब उसको बदलना चाहते हैं तो कैसे बदल सकते हैं, कौन कौन से नंबर वाले बदले जाएंगे, पूरी चीजें हम अच्छी प्रकार से समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी और अपडेट दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुर्जर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी फटाफट से हम इसके ऊपर बात करेंगे। प्राइवेट स्कूलों में फ्री शिक्षा, RTE राइट टू एजुकेशन, एडमिशन 2026-27 लॉटरी एंड रिपोर्टिंग जारी। एडमिशन हुआ या नहीं, यहां से करें चेक। बिल्कुल यहाँ पे हम आपको सारी चीजें क्लियर तरीके से समझाएंगे और आपको दिखाते हैं, ठीक है ना। एक मिनट भाई, मैं यहाँ पे लगा देता हूं एक बार RT1। ये लो भाई, एक तो ये लग गया, दूसरा ये लग गया, ये लो भाई। अब देखो, इसको जो भी अपडेट आती है सीधी की सीधी ओमवीर योजना के टेलीग्राम के ऊपर डाल दी जाती है, इसलिए आप सभी साथी टेलीग्राम को जरूर ज्वाइन करें। जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल, उसी नाम से फेसबुक ID वगैरह सब कुछ मिलेगी आपको। न्यूज RTE 6,34,000 आवेदन आए थे, आज निकलेगी लॉटरी, यानी कि लॉटरी निकल चुकी है। जो आप देख सकते हैं, राज्य राजस्थान में शिक्षा का अधिकार अधिनियम RTE के तहत आवेदन प्रक्रिया पूरी हो गई है। निजी स्कूलों में 6 लाख आवेदन बुधवार को प्राप्त हुए हैं। शिक्षा विभाग की ओर से अब गुरुवार को लॉटरी निकाली जाएगी। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर प्रातः 11 बजे पाली जिला कलेक्टर कार्यालय से ऑनलाइन जुड़कर निःशुल्क प्रवेश की लॉटरी निकालेंगे। यानी कि लॉटरी आपकी 12 मार्च को निकल चुकी है। कब निकली है साहब? 12 मार्च 2026 को लॉटरी निकल चुकी है। RTE में प्रवेश के लिए शिक्षा संकुल में लॉटरी आज 12 मार्च को लॉटरी निकाली गई है, जिसमें 6 लाख विद्यार्थी हैं, उन्होंने आवेदन किया था। प्राइवेट स्कूलों में भी फ्री पढ़ाई रहेगी, सरकार देगी फीस, ठीक है। अब गुरुवार को लॉटरी निकल चुकी है और लॉटरी के जरिए, इस लॉटरी के जरिए विद्यार्थियों का प्रवेश का प्राथमिकता क्रमांक देख सकते हो आप। इस बार 4 कक्षाओं में PP3+, PP4+, PP5+ और पहली कक्षा में प्रवेश के लिए आवेदन लिए गए थे। एक विद्यार्थियों ने प्रवेश के लिए 5 स्कूलों का ऑनलाइन चयन किया था। यानी कि इसमें क्रम चेंज कर सकते हो अब आप लॉटरी के हिसाब से। भाई इसमें अधिकतम 5 स्कूल भर सकते हो आप। आपके आसपास की जो 5 प्राइवेट स्कूल हैं, बढ़िया बढ़िया टॉप स्कूल हैं, उनमें आप फॉर्म लगा सकते हैं। अब 500 में से अब आपका प्राथमिकता क्रम देख सकते हो आप। लॉटरी निकल गई है ना, तो उसमें प्राथमिकता क्रम दिखाई देगा कि भाई फलानी स्कूल प्रथम क्रम और दूसरी स्कूल क्रम संख्या 5 पर है, क्रम संख्या 4 पर है। जैसे मान लो ये 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, ये क्या है? स्कूल है। और इधर है ये प्राथमिकता क्रम, ये है प्राथमिकता क्रम। अब जैसे ये 5 नंबर की स्कूल है, ये 1 नंबर पर आ गई है, प्राथमिकता क्रम 1 आया है इसका, तो इसमें आपके एडमिशन के चांस हैं। इसमें आपके एडमिशन के क्या है? फुल चांस है साहब। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा कि ये 5 नंबर की जो स्कूल है, इसमें आपके बच्चे का प्राथमिकता क्रम 1 आ गया है, फर्स्ट आ गया है, फर्स्ट चॉइस। वैसे फर्स्ट चॉइस तो ये थी, आपने इस प्रकार से भरा था कि भाई पहली या मिले, दूसरी या मिले, तीसरी या मिले, चौथी या मिले, 5वीं या मिले। पर आगे पहलो प्राथमिकता क्रम ऐप है,
5 नंबर वाली पे। तो अब आपको क्या करना है, इसको चेंज करना है। ये पहले नंबर पे आई है ना, 5वें नंबर की स्कूल है ये, ठीक है। इस स्कूल को आपको यहाँ पे लेके जाना है और यहाँ पे सेट करना है 1 नंबर वाली पे। प्राथमिकता क्रम आपके बच्चे का 1 आया है, ये जैसे मान लो 3 आ गया है, ये जैसे मान लो 20 आ गया है या 11 आ गया है, तो इनको थोड़ी लोगे आप, पहले नंबर पर है उसको लोगे ऊपर ऊपर ऐसे 1, फिर दूसरे नंबर, तीसरे नंबर, ऐसे आपको चुनना है। और ये तो आपको करना ही पड़ेगा, तभी आपके बच्चे का एडमिशन हो पाएगा, ठीक है ना। ऐसा नहीं है कि साहब इसको 20 नंबर प्राथमिकता क्रम मिला है तो इसको आप ऐसे कैसे छोड़ रहे हो, नहीं। पहला प्राथमिकता क्रम मिला है उसको आप ऊपर ही ऊपर कर दो, ताकि आपके बच्चे का फुल चांस बन जाए एडमिशन होने का। ये चीजें हैं। गौरतलब है कि विभाग ने 20 फरवरी से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू की थी। आवेदन की अंतिम तिथि 10 मार्च थी। आरटीई प्रभारी चंद्र किरण ने बताया कि शिक्षा संकुल में 12 मार्च को लॉटरी निकाली जाएगी। 12 मार्च को लॉटरी निकल चुकी है, जो आप देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं आगे। ये रहा लॉटरी का अपना अपडेट, जो लॉटरी निकल चुकी है। देखो, केंद्रीकृत लॉटरी परिणाम विद्यालयवार, जो आप देख सकते हैं 17 2026-27 ऑनलाइन लॉटरी द्वारा आरटीई के तहत प्रवेश हेतु बालकों का प्राथमिकता क्रम और निर्धारण। प्राथमिकता क्रम 1 2 3 4 5 इस प्रकार से। आवश्यक सूचना, इस प्रोग्राम के माध्यम से बालकों का आरटीई के तहत प्रवेश हेतु केंद्रीकृत ऑनलाइन लॉटरी के द्वारा निर्धारित प्राथमिकता क्रम देखा जा सकता है कि भाई कौन से प्राथमिकता क्रम पर आई है स्कूल, ठीक है। नंबर 2, वही बालक प्राथमिकता क्रम चयन में शामिल किए गए हैं जिन्होंने ऑनलाइन आवेदन किया है और वो पात्र हैं। जो बच्चे पात्र हैं और जिन्होंने फॉर्म भरा है उनकी ही लॉटरी निकली है, उनका ही नंबर आया है, उनको ही अब प्राथमिकता क्रम मिले हैं, तो वो अपना अदला बदली कर सकते हैं। जो पहला नंबर प्राथमिकता क्रम है उसको ऊपर ही ऊपर देना है अब आपको, ठीक है। नंबर 3 पर योग्य बालकों को प्राथमिकता क्रम प्रदान किया गया है और अयोग्य बालकों के सामने अस्वीकृति कारण बताया गया है। यानी कि जो बच्चा पात्र है उसको ही प्राथमिकता का क्रम मिला है, उसको ही प्राथमिकता क्रम मिला है, और जो अयोग्य है उसको अस्वीकृत कर दिया गया है और कारण भी बताया गया है कि इसका क्या कारण है, कैसे हमने इसको अमान्य किया। नंबर 4, लॉटरी के बाद 16 मार्च 2026 तक निर्धारित प्रारूप भरकर इच्छित विद्यालय में रिपोर्ट करना आवश्यक है। यानी कि 12 मार्च हो गया ना, तो अब जैसे 13 मार्च से 16 मार्च तक आप क्या कर सकते हैं, 13 मार्च नहीं 14 मार्च है, 14 मार्च से 16 मार्च तक अब आप क्या करेंगे, आप अपने विद्यालय में रिपोर्टिंग करेंगे। आप अपने विद्यालय में रिपोर्टिंग करेंगे, ठीक है ना। पहले तो आप प्राथमिकता क्रम चेंज करना चाहें तो इसको आप चेंज कर सकते हैं, स्कूल को चेंज कर सकते हैं, स्कूल क्रम आप चेंज करें। प्राथमिकता क्रम आपको मिल गया है तो अब आप स्कूल के क्रम को चेंज कर सकते हैं। नंबर 1 पे मिला है उसको ऊपर ऊपर दे दो। फिर उसमें आपको क्या करना है, 14 मार्च से 16 मार्च तक आपको रिपोर्टिंग करनी है, स्कूल में जाना है अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर के। अब इसमें देखो उचित का चयन कैसे करें, तो चयन के लिए यहाँ पे लॉटरी परिणाम है, विद्यालय में प्रवेश, ऑनलाइन आवेदन, रिपोर्टिंग, टाइम फ्रेम, दिशा निर्देश, ये सारी चीजें हैं जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा, ठीक है। देखो सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं, ये आरटी का आपका ऑफिशियल पोर्टल है जिसमें कैसे दिखाई देगा। ऑनलाइन आवेदन के लिए बालक द्वारा चयनित स्कूल और उसमें बालक का वरीयता क्रमांक, यहाँ पे आपको स्कूल का नाम दिखाई देगा। यहाँ पे 17 2026-27, लॉटरी की तिथि 12 मार्च 2026, प्राथमिकता क्रमांक 3 नंबर पर आई है। और भी स्कूल दिखाई देती लेकिन इसके पास नहीं दिखाई दे रही है, 2 3 4 5, इसने शायद एक ही स्कूल भरी होगी, एक ही स्कूल इसने भरी होगी, इसलिए इसको एक ही स्कूल दिखाई दे रही है यहाँ पे, और इसका प्राथमिकता क्रमांक 3 नंबर है। ऐसे ही 2 नंबर 1 नंबर इस प्रकार से आपको दिखाई देते हैं। तो अब या तो एक ही स्कूल भरे हो तो या ही मिली, अब में या एक रहेगो रिपोर्टिंग करेगो, ठीक है, इसी में इसका रिपोर्टिंग होगा। यहाँ पे आप प्राथमिकता सूची देख सकते हैं, रिपोर्टिंग देख सकते हैं, डॉक्यूमेंट वगैरह, ये सारी चीजें आप यहाँ पे देखेंगे। आगे बात करें, देखो वो स्कूल है ना, ये क्रम प्राथमिकता क्रम 3 नंबर पे है, ठीक है जी। उसके बाद में हम बात करते हैं और भी, जैसे
अब ये देखो, ये आपकी स्कूल जैसे 1 2 3 4, इस बच्चे की 4 स्कूल हैं, इसने 4 स्कूल भर रखी है। चारों स्कूल ऐसे दिखाई देंगी आपको, ये रामपुर की, बानसूर, फतेहपुर, श्यामपुरा, ये इस प्रकार से इस बच्चे ने 4 स्कूल भरी है, तो ये चारों की चारों दिखाई दे रही है। इसी प्रकार से इसमें प्राथमिकता क्रम भी दिखाई दे रहा होगा, वो मेरे पास पूरी नहीं है ये प्राथमिकता क्रम। जैसे अब ये 4 नंबर की स्कूल है, तो इसमें प्राथमिकता क्रम 1 है, यहाँ पे जैसे 5 हो सकता है, यहाँ पे 10 हो सकता है, यहाँ पे 2 हो सकता है। तो अब ये क्या करेगा, ये जो इसको अंजना पब्लिक स्कूल मिली है, अंजना स्कूल है खेड़ा श्यामपुरा में, तो ये अंजना स्कूल इसको मिली है, तो अब ये 1 नंबर प्राथमिकता क्रम पे है। वैसे तो ये 4 नंबर पे है, लेकिन प्राथमिकता क्रम इसको 1 नंबर पे मिल गया, तो अब ये क्या करेगा, इस स्कूल को सबसे ऊपर लगाएगा यहाँ पे, क्योंकि इसका प्राथमिकता क्रम 1 है, तो इसमें इसका फुल चांस है एडमिशन होने का, तो ये इस स्कूल को 1 नंबर पर करेगा सेट। ऐसे आपको करना है, ठीक है ना, बिल्कुल साहब, ओके। हाँ, यहाँ पे आपको बच्चे का नाम दिखाई देगा, जैसे ये देखो, ये सब भूमिर, ये देखो त्रिष्टिर, खुशवी, क्या क्या है, ये नाम दिखाई देगा, कक्षा दिखाई देगी, इंग्लिश मेल फीमेल ये दिखाई देंगे, पिता का नाम दिखाई देगा। इस प्रकार से आप ये सारी चीजें देख सकते हैं, ओके। हाँ, बाकी ये लॉटरी वगैरह दिखाई दिया, प्राथमिकता क्रम 1 नंबर पर आ गई है, जैसे इस बच्चे की स्कूल है, ये प्राथमिकता क्रम 1 नंबर पर आ गई है, तो ये जो 1 नंबर ही है, इसने 1 ही स्कूल भरी है। 12 मार्च 2026 को लॉटरी निकल चुकी है, प्राथमिकता क्रमांक 1 है, तो इसका इसी में रिपोर्टिंग करवाना है, इसी में इसका एडमिशन हो जाएगा, ओके। हाँ, और स्कूल भरे हुए कोने तो भाई 1 स्कूल भरे रहे में यहाँ पड़ा नंबर आगो, ठीक है जी। यहाँ पे हम बात करें तो देखो, आरटीई में 13 दिन में 5 लाख आवेदन, अब तो 6 लाख हो गए हैं। विभाग ने अंतिम तिथि 10 मार्च तक बढ़ाई थी, लॉटरी 12 मार्च को निकल चुकी है, जो आप देख सकते हैं। शिक्षा विभाग ने आरटीई के लिए आवेदन की प्रक्रिया 20 फरवरी से शुरू की थी, 4 मार्च थी अंतिम तिथि, लेकिन उसको बढ़ा करके फिर क्या कर दिया, 10 मार्च कर दिया था। और लॉटरी की 6 मार्च तिथि थी, लेकिन उसको बढ़ा करके 12 मार्च कर दिया, तो 12 मार्च को लॉटरी निकल चुकी है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो ये चीजें हैं भाई, 12 मार्च को लॉटरी निकल चुकी है, और अब आपको क्या करना है, अपना बच्चे का क्रम संख्या चेंज करना है, और यहाँ पे आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, ऑफिशियल वेबसाइट मैं आपको दिखा देता हूं। ये लो, क्या लिखना है, RTE ऐसे लिख दो, RTE पोर्टल, ये आ जाएगा इस प्रकार से, RTE पोर्टल, ठीक है ना, ये आ गया, देखो RTE पोर्टल, ये है अपना RTE पोर्टल, जो कि 2026-27 के लिए है, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये संशोधित टाइम फ्रेम और दिशा निर्देश और ये सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, और ऑनलाइन आवेदन रिपोर्टिंग करें, दिशा निर्देश, टाइम फ्रेम, विद्यालयों की सूची, लॉटरी परिणाम विद्यालयवार, इस पे हम दबाएंगे, लॉटरी वाले पे दबाएंगे, तो ये अपने को सारी चीजें मिल जाएंगी भाई, देख सकते हो आप। यहाँ पे स्कूल का लोकेशन, स्कूल का नाम, जिला चेंज कर, जिला लिखो, ब्लॉक लिखो, कैप्चा कोड भरो, और फिर आप खोज लो, इससे आपको सारी चीजें दिखाई दे देंगी, ठीक है ना। तो इसकी लिंक आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, सभी साथी टेलीग्राम से लिंक को डाउनलोड कर लेने, या फिर आप गूगल पे ही सर्च कर लो RTE, मैंने जैसे किया है वैसे आप करके, और ये ऑफिशियल पोर्टल है, इस पे आके आप चेक कर सकते हैं, बच्चे की लॉटरी चेक कर सकते हैं। अगर उसमें प्राथमिकता क्रम दिखाई दे रहे हैं तो आप उनको बदल भी सकते हैं, ठीक है ना। फिर आपके बच्चे का एडमिशन होने की फुल संभावना रहती है, अगर आपका प्राथमिकता क्रम 1 आया है तो, 1 आया है, 2 आया है, 5 आया है, उसी स्कूल को आप ऊपर लें, बाकी जिसका ज्यादा दिखाता है उसको नीचे लें, ठीक है ना। अब जो साथी ऐसे हैं जो सरकारी भर्तियों की जानकारी पाना चाहते हैं, तो ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल से आप जुड़ सकते हैं, यहाँ पे आपको सभी वैकेंसियों की अपडेट और जानकारी दी जाती है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।